Hello everyone, in this video we are going to discuss this question. क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5x क्यूब माइनस 125 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x की वैल्यू 5 रख के देखते हैं कि क्या होगा। तो x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 का क्यूब 125 माइनस 125 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो कितना हो गया 0/0। तो मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कोई ऐसा मत कर देना 0/0 को 1 कर दो और इसका लिमिट का आंसर 1 लिख दो, ऐसे नहीं होता। 0/0 कभी भी 1 नहीं हो सकता। 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 0/0 को 0 से 0 कैंसिल और 1 हो गया। तो 0 से 0 कभी कैंसिल मत कर देना, ये 1 नहीं होता। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके सॉल्व करने के लिए तो वैसे तो बहुत रूल है, बहुत मेथड से किया जा सकता है। वैसे तो डिफ्रेंशिएट करके भी इसे करोगे तो हो जाएगा ये एक बारी में ही, हाँ हो तो जाएगा ही। लेकिन चलो एक और तरीका है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्रा से ही। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5x क्यूब को ऐसे रहने दो। ये देखो 125 किसका क्यूब लिखा है, तो 125 5 का क्यूब है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसे ऐसे रख दो। अब a क्यूब ऊपर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। a मतलब यहाँ x है, b 5 है। तो देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5। अब a तो इसे करो, इसी फार्मूले से ओपन करो तो क्या आएगा x माइनस 5 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखो कुछ फ़ायदा हुआ। वैसे डायरेक्टली देखोगे तो एक बार में लगेगा कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और कॉम्प्लिकेट ही हो गया इसे। तो मतलब क्या, मतलब कुछ बेनिफिट नहीं निकला ना, सॉल्व तो हुआ ही नहीं। अब क्या करेंगे, देखो बेनिफिट डायरेक्ट ना दिख रहा हो लेकिन इनडायरेक्टली देखोगे तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5। वो देखो इसको क्या रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं x को, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब बहुत लोग देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया, अभी समझाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो मैंने क्या करा कि x माइनस जो 5 था ना, ये इसे ऐसे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब बहुत लोग कहेंगे कि ऐसे क्यों लिख दिया। तो देखो इसका अगर स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा। तो x माइनस 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों लिख सकते हो, तो उसके लिए मतलब तुम्हें फिर एक्सपोनेंट्स के लिए समझना होगा कि एक्सपोनेंट्स कैसे काम करती हैं। तो अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, एक्सपोनेंट्स पे भी बता दूंगा। फिलहाल इससे देखो x माइनस 5 को ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो एक फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे होता है ना। तो इसी का यूज़ करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 है, और देखो न्यूमरेटर में ये इससे करोगे ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो उससे ओपन करो। तो ए प्लस बी क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और जो ये वाला बड़ा वाला टर्म था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x था शायद, हाँ शायद ये था। हाँ डेनोमिनेटर में देखो तो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इससे देखो ये वाला एक फैक्टर पूरा कैंसिल हो रहा है ना। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मान लो f(x) की वैल्यू x अपॉन x है तो वे एकदम से 1 लिख देते हैं। लेकिन जब आप 1 लिखते हो सही तो है, लेकिन एक जगह जाके गलत हो जाता है। जब मान लो x की वैल्यू 0 रख दें, तो हमेशा जब भी कोई वेरिएबल कैंसिल करो ना तो वहाँ ज़रूर लिख देना कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्योंकि देखो अगर f 0 निकालोगे तो क्या आएगा, 0/0 आएगा।
तो 0/0 तो इंडिटरमिनेट है तो वो 1 नहीं होगा ना। तो एफ एक्स की वैल्यू x/x 1 तभी होती है जब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हमेशा याद रखना है अलजेब्रा में जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल करो ना, तो जो भी फैक्टर कैंसिल करो तो उसको नॉट इक्वल टू 0 जरूर पुट कर देना। अगर ये 0 हो गया ना तो फिर मतलब 0/0 ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी फैक्टर कैंसिल करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसको नॉट इक्वल टू 0 और करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल नहीं हो सकती। स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स की वैल्यू कभी भी 5 नहीं हो सकती। चाहे चेक करके रख लो, चेक करके देख लो एक्स की वैल्यू अगर 5 इसमें रखोगे तो क्या आएगा, देखा ही था हमने 0/0 ही आएगा। तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो। तो ये हो गया। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम में अगर बात करोगे तो इसके नंबर भी कट सकते हैं अगर ये ना लिखो तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। अब क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचा था न्यूमरेटर में, और एक और फैक्टर बचा था x² प्लस 25 प्लस 5x था। अब देखो, अब तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, अब तो डायरेक्ट मतलब 5 की वैल्यू 5 पुट कर दो x की जगह, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये एक फैक्टर है। दूसरे में 5 रखोगे तो 25 प्लस 25 प्लस 5 इंटू 5 करोगे तो ये भी 25। तो कितना हो गया, 2√5 हो गया है ना, और इधर 75 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 150 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यही आंसर है इसका। वैसे देखो तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है भी नहीं। एक बार a³ माइनस b³ का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। फिर वहाँ से ये एक बार a² माइनस b² एक और बार लगाएंगे तो उससे एक फैक्टर और कैंसिल बचेगा। कुल मिला के इस मेथड में यही करना है कि जब तक सॉल्व करना है जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म से हम बच ना सकें। और दूसरी तरीके से तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो इसे, लेकिन जो दिमाग में पहले आ जाए उसी को अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल से करोगे तो और आसान है, लेकिन फिर भी ये वाला मेथड बता दिया मैंने तुमको, और क्या।